राजनीति का अटल पथ, कांग्रेस की जिन्ना शपथ। कांग्रेस का जिन्नावादी एजेंडा एक्सपोज हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें सम्मान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता गौरव पांथी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान किया। गौरव पांथी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें ब्रिटिश एजेंट करार दिया, अंग्रेजों का जासूस बताया। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को भी वाजपेयी की जयंती पर जिन्ना याद आए। उन्होंने जिन्ना का एक भाषण याद किया। पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा कि संयोग से वाजपेयी की जयंती के दिन मोहम्मद अली जिन्ना का भी जन्मदिन है। पवन खेड़ा के ट्विटर पेज पर अटल जी की जयंती के दिन उनके सम्मान में कोई संदेश दिखाई नहीं दिया। पांथी के ट्वीट पर विवाद होने के बाद फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह अटल जी की समाधि पर जरूर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब इस मसले पर बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अगर राहुल गांधी के मन में अटल जी के प्रति वाकई सम्मान है तो कांग्रेस देश से माफी मांगे, गौरव पांथी को हटाए। राहुल गांधी के सबसे करीबी गौरव पांथी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में इस प्रकार की भद्दी और ओछी टिप्पणियां करते, वो भी उस दिन पर जिस दिन पर पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को नमन कर रहा था, उनको प्रणाम कर रहा था। राहुल गांधी हिपोक्रेसी छोड़कर बताएं कि यदि ये पूरी की पूरी टिप्पणी उनके द्वारा प्रायोजित नहीं है तो क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी गौरव पांथी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या माफी मांगेंगे? क्योंकि गौरव पांथी बार बार इस प्रकार की टिप्पणी, कभी दुष्प्रचार फैलाते हैं कोविड वैक्सीन को लेकर, इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि सियासी घमासान छिड़ने के बाद गौरव पांथी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन पांथी के इस बयान को लेकर सियासत गर्मा गई। बीजेपी राहुल गांधी से पांथी पर एक्शन लेने को लेकर लगातार सवाल पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। रिपोर्ट आपने देख ली। मेहमानों से तारुफ कराते हैं आपका। आशीष सूद बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद हैदरी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं और अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, जिन्हें अजात शत्रु का नाम दिया गया, जिनसे कहा जाता है कि विपक्षी भी प्यार मोहब्बत से पेश आते थे और वो भी विपक्ष में सबसे प्यार मोहब्बत से पेश आते थे, उनके लिए इस तरह की बयानबाजी क्यों? हिमांशु जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अटल जी की तिथि पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, राहुल जी हमारे नेता गए थे, हमारी भी उनके साथ हर तरह से अटल जी के एक कविता के साथ कि हम पड़ाव को मंजिल समझे, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, राजनीति के गलियारों में लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। ये एक उनकी बड़ी अच्छी और लोकप्रिय कविता थी। अटल जी बहुत अच्छे कवि भी थे। तो मैं उन सीजनल लोगों को, जो सीजनल पॉलिटिक्स, पॉइंट पर जल्दी से आइए प्लीज अजय जी, पॉइंट पर जल्दी से आइए। जो सीजनल पॉलिटिक्स सत्ता में रह के कर रहे हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि श्रद्धा और प्रेम और आगाध दिल से होता है, और हम लोग ये नहीं देखते कि वो विपक्षी हैं या पक्ष के हैं। हमारी पार्टी नेता हमारे गए, तो जहां तक कोई ऐसी सवाल है, अगर गौरव ने उसको कुछ कहा तो वो गौरव बहुत अच्छा बेहतर बताएंगे। उसने अपना वो ट्वीट, अरे तो आपकी पार्टी के है ना, और ये कहा जाता है कि जिन्ना जी को याद कर लेते। भैया जिन्ना जी, मतलब जिन्ना को याद कर रहे हैं अटल जी के उस पे, और अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की जा रही है, ऐसा क्यों? हम याद नहीं कर रहे, उसका वो बता रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी, देखिए, पार्टी की जहां तक सवाल है, हमारी ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है, ना पार्टी की हमारी गाइडलाइन है, ना पार्टी की नीति है। हमारी नीति और नियम एक से होते हैं, हमारी नीति और नियम गलत नहीं होते हैं। और इस मौके पर जब देश को हम जोड़ने, नफरत खत्म करने निकले हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी उसका, देखिए बहुत अच्छी बात है, नफरत खत्म कीजिए, लेकिन जो कुछ नेता हैं आप लोगों के, उनकी तरफ से जो ये कहा जाता है, पहले उनके अंदर से सारी चीज प्यार मोहब्बत उनके दिल में डाल दीजिए तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। आशीष सूद जी, ये ट्वीट आपने देखे होंगे, वो भी ऐसे वक्त पर, क्या कहेंगे, रिएक्शन क्या आपका? आशीष जी सुन पा रहे हैं? हाँ, आप शायद म्यूट हैं, शायद उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। माफी चाहता हूं, आई एम सॉरी, आ रही आवाज। मैं माफी चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे बचे नहीं है। कांग्रेस के नेता एक और तो कहते हैं हम गुस्सा नफरत खत्म करने गए हैं, मगर राहुल गांधी का इन कटु बयानों के बारे में टिप्पणी ना करना, मान लीजिए राहुल गांधी ना करें, कांग्रेस का कोई आधिकारिक प्रवक्ता करे,
मैं कहता हूं चलिए वो यात्रा पे निकले, वो कोई आधिकारिक प्रवक्ता करे। एक और भारतीय जनता पार्टी जब उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, उनके देश की देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे जो पोखरण विस्फोट के माध्यम से देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के प्रयास उन्होंने किए हो, इन सबको जब हम याद करते हैं, उस दिन पर इस प्रकार की टिप्पणी करना और फिर ये कह देना कि हम तो प्रेम बांटने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के कर्ता धर्ता भी उस पर कोई टिप्पणी ना करें, उससे अपने आप को अलग ना करें, तो ये दोहरी बात लगती है। अगर भारत जोड़ो यात्रा सच में अमन फैलाने के लिए, यही तो सवाल है संगीत रागी जी। बिल्कुल सर, मैं जल्दी से सबका रिएक्शन ले लूं। संगीत रागी जी, ऐसा क्यों है पवन खेड़ा की तरफ से ऐसा ट्वीट किया जाता है, जिन्ना को याद किया जाता है? कुछ लोगों को तो छोड़ देना चाहिए, बख्श देना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने आत्महत्या के लिए, कहा जाता है ना कि अपने ही अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कई बार कहा जाता है ऑटोइम्यून डिजीज, कई बार वो सेल्स जो है ना आपके शरीर को ही मार देते हैं। जैसे मणिशंकर अय्यर थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में बात किया, चाय वाला कह करके खत्म किया। सोनिया गांधी है, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज वाले सेल्स की तरह ही काम किया। मौत का सौदागर, वो कांग्रेस कहां पर चली गई, गुजरात के पूरे परिदृश्य खत्म हो गई। मुझे हैरानी की बात है, राहुल जी ने अच्छा किया कि अटल जी के समाधि तक वो गए, लेकिन वो उनके नेता, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ये एक अच्छा स्टेप है। राजनीति में आपकी दुश्मनी नहीं होती है, यही अटल जी का ध्येय वाक्य भी था, और ऐसे में उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन उनके करीबी, सबसे करीबी पवन खेड़ा, जो मीडिया सेल के एक बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, जिस प्रकार की अभद्र एक ढंग से जिन्ना को, देश तोड़ने वाले को उनकी जयंती पर, उनके जन्मदिन पर याद करना, मुझे लगता है कि तुच्छ मानसिकता और बस इसी का सूचक है। बिल्कुल सर, ये तुच्छ मानसिकता का सूचक है जो आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है। एक रिएक्शन और मैं ले लेता हूं, माजिद हैदरी भी हमारे साथ में है। माजिद हैदरी साहब, बहुत से लोग तो इस बात पे भी सवाल उठाने लगे कि राहुल गांधी अटल जी की श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं तो वो सिर्फ दिखावा है, और दिखावा नहीं है तो माफी मांग लें जो उनके नेताओं ने किया उसकी वजह से। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? जी देखिए, सबसे पहली चीज, माननीय अटल बिहारी जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वो प्रधानमंत्री होते या नहीं होते, उनके लिए इज्जत हर देशवासी की, पूरी दुनिया का हर व्यक्ति उनकी इज्जत करता है। लेकिन जब हम उनकी इज्जत करते हैं और भाजपा वाले इसकी निंदा करते हैं, शहजाद पूनावाला भाई, तो वो ये भूल जाते हैं कि भाजपा के किरण रिजिजू जी जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी को अपमानित करते हैं, और भाजपा के सीनियर नेता जो हैं वो राजीव गांधी जी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहते हैं। उस राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहा जाता है, जिसने इस देश के लिए अपनी जान दी। अटल जी तो मरे मगर देश के लिए तो नहीं मरे ना, उनकी नेचुरल डेथ हुई। राजीव गांधी जी तो देश के लिए मरे। नेहरू जी का ये भी हम भूल जाते हैं कि उन्होंने देश को आजाद मतलब देश के लिए मरना, नेचुरल डेथ, और देश के लिए क्या क्या करना आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि देश को किस मुकाम पर पहुंचाया गया है। एक पॉइंट मैंने आपसे पूछा, क्या ऐसे शब्द सही हैं या गलत हैं? खुलकर बोलिए ना, गलत है, आप दूसरे मुद्दे पे ले जा रहे हैं। जो राजीव गांधी जी के लिए भी कहा गया भ्रष्टाचारी नंबर 1 गलत है। जो किरण रिजिजू जी ने नेहरू जी के लिए 2 दफा आर्टिकल लिखे, गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं। अगर आपको नेहरू जी की, अगर आपको अटल जी की इज्जत लगती है तो आप नेहरू जी को कैसे अपमानित करते हैं, राजीव जी को कैसे अपमानित करते हैं? दोहरे मापदंड जो है ये भाजपा के, और भाजपा तो अटल जी की राजनीति चला नहीं रही है, इनने तो नई राजनीति शुरू की है। अटल जी के वक्त तो किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, मेजोरिटी हो, ये मापदंड होते नहीं थे। ये तो भाजपा ने एक नई राजनीति लाई है। अटल जी को छोड़ देना, अटल जी कांग्रेस की इज्जत करेगा, आज राहुल जी इज्जत करेंगे। अटल जी का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। एक तुरंत जवाब बीजेपी की तरफ से, तुरंत जवाब बीजेपी की तरफ से। देखिए, माजिद हैदरी जी को किसी तरह से गुपकार अलायंस में अपनी पार्टी के साथ बचे रहने के लिए जिन लोगों की ये पैरवी यहां बैठ के करते हैं, इस प्रकार की टिप्पणी करनी ही है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं कि नहीं, शायद वो सिद्धांत बोल रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, वो बात कर रहे हैं शायद। इन दुखद परिस्थितियों में वो परिस्थितियां क्यों निर्माण हुई, कैसे पीस कीपिंग फोर्स किन्होंने भेजी, गलत भेजी, सही भेजी, आज वो समय नहीं है।
जो श्रीलंका में गई, जिन घटनाक्रम के बाद राजीव गांधी जी की दुखद हत्या हुई, मैं उस हत्या की भी निंदा करता हूं। मगर आप इन चीजों को, उन राजनीतिक परिस्थितियों को अगर इन स्थितियों से जोड़ेंगे तो ये माजिद हैदरी जैसे लोगों का मानसिक दिवालियापन बताता है। ये मानसिक दिवालिया है, ये मानसिक दिवालिया समर्थन कर रहे हैं इस मंच पे। संगीत रागी जी, आप बात कीजिए। एचडीडी को समर्थन दिया जा रहा है। हाँ, राजीव गांधी जी ने क्या देश के लिए दान नहीं दिया? आप गलती बता रहे हो उसे। पीस कीपिंग फोर्स भेजी, भारत ने गलत किया। पंजाब में टेररिज्म खत्म किया, गलत किया। नहीं, विषय कैसे हो सकता है? आप कैसे एचडीडी को सपोर्ट कर रहे हैं? भेजना, आप कैसे एचडीडी का सपोर्ट कर रहे हैं? आप माफी मांगिए। कल तक आप समर्थन कर रहे थे। बहुत गलत बात है ये। नहीं, अच्छा ठीक है, संगीत रागी जी से इस पर रिएक्शन लेंगे। सुनिए ना, संगीत रागी जी से इस पर रिएक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे संगीत रागी जी से इस पर रिएक्शन। लेकिन अजय वर्मा जी जो पवन खेड़ा के ट्वीट को कोट यहां पर किया जा रहा है कि इंसिडेंटली जो जिस तरह की भाषा है, जिस तरह का तंज है, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, गलत है नहीं है? नहीं, मैं अभी बता रहा हूं, ये गॉडसे के आप देखिए पॉइंट की बात नहीं करते। मैं आपसे जब सवाल पूछता हूं ना, आप 10 तरह की बातें कर देंगे लेकिन पॉइंट की नहीं। आप सिंपल सा बता दीजिए, क्या आपको इसमें कहीं कुछ गलती नजर आती है या नहीं? समर्थन कर रहे हैं जो आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं, गॉडसे के विचारकों से यही उम्मीद ये देश करता है कि इस देश में नफरत फैलाओ, लोगों को बांटो और देश की कौमी एकजुटता को, देश के सोशल फैब्रिक को 2014 से जो खत्म करने का काम अजय वर्मा जी, क्या आप देखिए इस पर संगीत रागी जी से मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे आप बस ये बता दीजिए कि पवन खेड़ा के ट्वीट क्या आपको सही लगता है, या आप में हिम्मत है कि खुल के कहेंगे कि नहीं गलत किया? भाई सुन तो लीजिए, हाँ। मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ, ये इन्होंने कहा, और इनसे कहता हूँ माफी मांगे देश से। और ये कहे कि हम आतंकवादियों के साथ थे, कश्मीर में महबूबा के साथ सरकार चलाते हैं, लिट्ठे का मैं सच बोल रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे प्रवक्ता कांग्रेस के नेता खुल के बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अजय वर्मा जी, राहुल गांधी जी को थोड़ा सा और आपको तवज्जो देनी चाहिए, मैं सच बोल रहा हूं। ये पवन खेड़ा और ऐसे लोगों को ऊपर बिठा रखा है, आपको वो तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि आप खुल के अपनी बात भी रखते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। संगीत रागी जी, एक मुद्दा उठाता, जरा उस पर अपनी बात रख दीजिए प्लीज। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि श्रीमती गांधी जी ने और श्री राजीव गांधी जी ने देश के लिए जान दे दिया। आप उन्हीं को क्यों फिर याद करते हैं? लाखों सैनिक सपूत हमारे इस देश के लिए जान देते हैं, उनकी भी अपनी शहादत है। आप हमेशा कि एक परिवार ने ही शहादत दिया हो इस देश के लिए, ये राजनीतिक बयानबाजी बंद कीजिए। बहुत अच्छी बात। और मैं इसलिए कह रहा हूँ राजनीतिक बयानबाजी, यदि आपको इतने ही ऐसा था तो वर्मा जी, लोगों ने लिट्टे का साथ, वर्मा जी आपकी बात स्पष्ट तौर पर जनता तक पहुंचाऊंगा, लेकिन अभी बिना इंटरप्शन के अगर संगीत जी की बात पहुंच जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैं पूरी बात आपकी सुनूंगा सीरियसली। देखिए, जिन लोगों ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या की, उन्हीं लोगों को माफीनामा देने के लिए गांधी परिवार ने किया ना, किसी अन्य तो नहीं किया। नहीं, और किस लिए किया? क्योंकि उनको तमिलनाडु की राजनीति में पुनः प्रवेश चाहिए था। उसी डीएमके ने जो लिट्टे के साथ खड़ा रहता था, वो राजनीतिक हिस्सेदारी किए। तो मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है कि देश का बार बार आप ये कहना बंद कीजिए। सिर्फ एक गांधी परिवार ने शहादत नहीं दी है, इस देश के लाखों लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है। गांधी परिवार ने सत्ता का मजा, सत्ता की चाशनी में अपने आप को ज्यादा डुबाया है। जितना देश ने उसे दिया है, उससे ज्यादा उन्होंने देश का चूसा है। एक दूसरी बात, जब आप कहते हैं अटल जी की जयंती है और अटल जी के जन्म दिवस पर राहुल गांधी जिस प्रकार से फूल लेकर के, अरे कहीं भी कहा जाता है, जरा उनको बताइएगा, कोई उनको सिखाए भारत की संस्कृति। फूल दोनों हाथों से लेकर के वहां पर ये किया जाता है, एक हाथ में लेकर के यंग एंग्री मैन की तरफ वहां पर चले जा रहे हैं। जरा बॉडी लैंग्वेज उनका देखिए क्या हाल है। तो लगता है कि वाकई एक आचार्य शंकर थे, जिन्होंने भारत को कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक जोड़ा, हर जगह मठों की स्थापना की, मंदिरों की स्थापना की,
पैदल चल करके गए, शास्त्रार्थ किया, विचारों के साथ लोगों के साथ बैठा। राहुल गांधी ने तो कुछ भी नहीं किया। पैदल चलने से भारत नहीं जुड़ता है। और इतना दिन चलने के बाद वो बोल रहे, उन्होंने कल कहा भी जी भारत एक है। अरे भाई ये तो यही बात तो बहुत पहले से लोग कह रहा था। इसके लिए आपको इटली का जूता, इटली का जींस और इटली का टी शर्ट पहन करके इतने दूर चलने की जरूरत क्या थी? अच्छा, इसीलिए क्या ये सवाल उठ रहे हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ दिखावा है? माजिद हैदरी, ये क्या सिर्फ दिखावा था? जी, सबसे पहले पैदल चलना जो है वो श्री राम की परंपरा है। उनने सिखाया कि पैदल चलो, इंसाफ के लिए आगे चलो, अपने हक के लिए आगे चलो, पैदल चलो। तो ये श्री राम की आस्था है पैदल चलने में, इसको अपमानित न करें। दूसरी चीज, संगीत रागी जी ने बड़ी अच्छी बात की, कहा लाखों लोगों ने, केवल 2 प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया। संगीत जी, उन लाखों लोगों में से मुझे कोई एक भाजपा का लीडर दिखा दीजिए, इसी मंच पे आज ही भाजपा ज्वाइन करूंगा और आगे पीछे की सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगूंगा। एक नाम बता दीजिए भाजपा के लीडर ने जिसने देश के लिए जान दी हो, बस इतनी सी विनती है। और तीसरी बात, राहुल गांधी का बार बार नून में नुक्ता निकालते हैं। वो शिव भक्त हैं, आपको उनसे आपत्ति है, वो राम भक्त बने, आपको उससे आपत्ति है। अच्छा, जो आपने कहा था संगीत जी, लगता है कुछ बता रहे हैं। संगीत जी कुछ बता रहे हैं। हाँ जी, मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस जगह से माजिद हैदरी आते हैं कश्मीर में, उस कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही किया है। वो एक बात कह रहे हैं, ऐसे हजारों स्वयं सेवकों ने अपनी जान दी। माजिद हैदरी, ऐसा ना हो कि ये बात सुन के बीजेपी का कोई कार्यकर्ता सदस्यता पर्ची लेकर आ जाए आपके पास। अरे माजिद हैदरी जरा सुन लो, कश्मीर उस टाइम माजिद हैदरी सुन लीजिए। भारत विभाजन के पश्चात जब पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तो उस समय कोई कांग्रेसी लंगोटा पहन करके वहां नहीं खड़ा था। वहां हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हिंदू महासभा था, आर्य समाज था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। ये सारे झोला ढारने वाले कांग्रेसी भाग करके आ गए थे। नेहरू के खानदान के जो कांग्रेसी थे, नेहरू खानदान के जो कांग्रेसी थे, वो सब भाग करके आ गए थे। उनकी हैसियत और हिम्मत नहीं थी हिंदुओं को बचाने के लिए। देखिए, लगता है माजिद हैदरी साहब आप उस सिद्धांत पर चल रहे हैं, जो हमको है पसंद वही बात सुनेंगे, है ना? अजय वर्मा जी, 30 मत रखिए, बोलिए आप भी। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब पढ़े लिखे लोग, देश जिनसे देश को उम्मीद है, आने वाले युवाओं को उम्मीद है, वो एक प्रोपेगेंडिस्ट के अच्छा, लेकिन वो तथ्य की बात थी कि नहीं थी? तथ्य की बात थी कि नहीं थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो बात की गई, तथ्य की बात नहीं थी क्या? मुस्लिम लीग, देखिए मेरे बीच में, इनके बीच में नहीं बोला। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाकर क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर नहीं रहे थे? मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ जब 1971 में आयरन लीग दो टुकड़े किए, तो कहा थे वो आरएसएस और बीजेपी के लोग जिनका आजादी में ना कोई योगदान। इसके 1942 में यही गवाही पर 2 शहीदों को फांसी दी गई। बीजेपी और आरएसएस की 2 गवाही पर 2 शहीदों को फांसी दी गई। अच्छा ठीक है, आप ये सारी बातें करेंगे। देखिए, इतिहास में तो हम चले गए, लेकिन वर्तमान स्थिति देखते हुए अजय वर्मा जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, जहां पूरा दुनिया, पूरा देश अटल जी पर आस्था रखता है, जहां पूरा देश अटल जी पर आस्था रखता है, वहां पर कांग्रेस के कुछ लोगों की वजह से बट्टा लग जाता है। मोदी साहब की बॉडी लैंग्वेज जब गुफा में जाते हैं, अरे मिनिस्टरों को धक्का अरे आप गुफा के ये तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए, ये तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए, ये तस्वीर संगीत रागी जी ने जो जिक्र किया था, ये देखिए, ये फूल उठाए एक हाथ से, ये एक हाथ से, एक बार ये तस्वीर देखिए अजय वर्मा जी, सुनिए, एक बार ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर यहाँ पर आ रही है, एक बार अगर आप देखेंगे शुरुआत से, अगर ये तस्वीर यहाँ पर लगाई जाए, राहुल गांधी जी आते हैं, ये देखिए, ये हाथ यहाँ से उठाया फूल, और चलते कैसे केवल कैमरे की तरफ निगाह रखते हैं। हम कैमरे से विश्वास, हम कैमरे पर ध्यान नहीं रखते, हम देश पर ध्यान रखते हैं, हम शांति पर ध्यान रखते हैं। अरे अपनी पार्टी के नेताओं पर तो ध्यान दीजिए, पहले पवन खेड़ा पर ध्यान दीजिए, पहले पांति पर ध्यान दीजिए, जो आपकी पार्टी का बट्टा लगा रहे हैं, जो आपकी पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो बची खुची कसर है वो भी पूरी कर देंगे ये नेता, अगर रोका नहीं गया तो उनको। ये आप पहुंचाइए अजय वर्मा जी, ये पहुंचाइए राहुल गांधी को समझना होगा कि अजय वर्मा जी जैसे नेताओं को प्रमोट किया जाए, पवन खेड़ा जैसे को डिमोट किया जाए।
नहीं नहीं, ये गोरे अंग्रेजों को पढ़ते थे, ये गॉडसे को पढ़ते थे, विभाजन की नीतियों को पढ़ते थे, ये अब आप गोरे काले का भेद नहीं, गोरे तो राहुल गांधी जी भी हैं, तस्वीरों में दिख रहा है, देखिए ये गोरे काले का भेद छोड़िए, गोरे तो आप भी हैं। इन लोगों को केवल इतना है, प्रोपेगेंडा फैलाइए और देश में कौमी श्रीमती सोनिया गांधी का इस देश की राहुल गांधी की पद यात्रा से, और जब तो धारा 144 गाजियाबाद में लगवा दिए कि 3 तारीख को गाजियाबाद में एक मुद्दे की बात का जिक्र आप नहीं कर रहे अजय वर्मा जी, आप सारी बातें बोल देंगे, आप सारी बातें बोल देंगे, लेकिन एक अच्छे मौके पर जब आप जनता के साथ जुड़ सकते थे, वहां पर पाकिस्तानी राग, जिन्ना राग, ये आपको इंटरनल डैमेज कर रहा है, इस बात हमने को कोई समझेंगे कि पाकिस्तानी नहीं? राग और जिन्ना राग नहीं गिरा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था, चीना चीर कर। ये काम इनमें अगर हिम्मत है तो ये चीन को जवाब दें, ये चीन को जवाब दें। ये जवाब नहीं देंगे, नाम तक नहीं लेंगे। चीन को जवाब देते हैं, चीन को जवाब देते हैं, तो फिर आपकी तरफ से बयान आ जाता है कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। गुजरात में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, करें तो करें क्या? कंपनी में सबसे, ये पूरा देश देख रहा है, मैं अगले भेज दूं आपके पास, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। नहीं, हाँ माधव हैदरी साहब, आप भी अपनी बात रखिए, देखिए कसर नहीं रहनी चाहिए अब तो। हाँ नहीं, आप मुझे बताइए, अगर अटल जी का अपमान गलत है तो राजीव जी का भी गलत है, नेहरू जी का भी अपमान गलत है, और गांधी जी का तो सबसे बड़ा गलत है। प्रज्ञा ठाकुर ने तो ओपनली अपमानित किया, भाजपा ने क्या किया, क्या एक्शन लिया, क्या नहीं, मुझे आप बताइए ना जरा। आप ये लोग जो डिबेट कर लेते हैं बेचारे राहुल, मुझे ये बताइए क्या किया कि राहुल गांधी तो प्रज्ञा ठाकुर पर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? प्रज्ञा ठाकुर पर पीएम मोदी की तरफ से बयान भी आया था। आप समझे, राहुल प्रज्ञा ठाकुर पर पीएम मोदी की तरफ से बयान आया था, राहुल गांधी का आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए? पवन खेड़ा पर राहुल गांधी का बयान आएगा कि नहीं आएगा? चाहते हैं हिंदुस्तानी अरे खुल के विरोध करना ये हिम्मत की बात होती है, चाहे वो अपनी ही पार्टी का नेता हो। खुल के विरोध करना हिम्मत की बात होती है, वो हिम्मत दिखाएंगे। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, राहुल गांधी कांग्रेस के आम नेता है। अरे भारत जोड़ो में सबसे बड़ा चेहरा कौन है? भारत जोड़ो के पद कांग्रेस को जो एकजुट करने की कोशिश है वो किसके चेहरे पे हो रहा है? वो अध्यक्ष नहीं है तो वो नहीं बोलेंगे, तो फिर तो उनको भारत जोड़ो यात्रा नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष को करनी चाहिए। के लोग जो बुद्धिजीवी लोग इस देश में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये बड़ा ही निंदनीय है कि एक किताब और एक सीडी लेके आ जाते हैं जो बीजेपी के आईटी सेल से जारी होता है, और वो सीडी तोड़फोड़ करके झूठ की सीडी होती है। अपने इनके कोई विचार नहीं है, केवल एजेंडा चलाइए और उसके बदले ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की आईटी सेल ने पवन खेड़ा का ट्विटर अकाउंट खोला हो और उन्होंने ट्वीट कर दिया हो, ऐसा तो नहीं किया, हैक तो नहीं कर लिया बीजेपी की आईटी सेल ने पवन खेड़ा, वरुण पांथी के ट्विटर अकाउंट को? विचार एक हाथ से नहीं बचती है, भाजपा की माफी मांगे, भारत के कुछ और विचार होते हैं। अरे लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा से मैं क्या माफी मंगवाऊं ये बताइए ना, इस मुद्दे पर क्या माफी मंगवाऊं जो अभी हुआ है? इसका मतलब ये कोई है कि वो पूरा टाइम्स नाउ के विचार हो जाते हैं, आप भी माफी मांगते हैं तब क्या होता है? भाजपा का मुझे ये बता दीजिए, आपने जिसका एग्जाम्पल दिया चैनल हो गया, प्रज्ञा का दिया, शादी प्रज्ञा का दिया, उस मुद्दे पर खुलकर विरोध किया गया कि नहीं किया गया? आप लोग खुलकर आइए तो जनता आपको पसंद करेगी। भाजपा के लिए तो माफी की बात ही नहीं, भाजपा को तो प्रायश्चित करना होगा। गोली मारता है उनकी तस्वीर पर, कभी कोई उनका नीचे जो महिषासुर का वो बना देता है। भाई कितनी बार आपको मैं महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है, कितनी बार बताऊं? और प्रज्ञा ठाकुर जो एक आदतन अपराधी है, आजकल एमपी बनी हुई है, मैं पढ़ लीजिए, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये गूगल पे लिखा हुआ है प्रज्ञा ठाकुर का कि जब वो छत्तीसगढ़ में थी तो क्या हुआ था, और वो क्या कहती है। भाई कोर्ट का मामला है ना, बहुत सारी चीजें कोर्ट पर है, स्पष्ट भी हो रही है, लेकिन ठीक है, कोर्ट में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है।